राधे राधे भक्तों। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर हम माघ मास महात्म को शुरू करते हैं। आज मैं माघ मास महीने का 7वां अध्याय आपको सुनाऊंगी। माघ मास की बड़ी भारी महिमा है। चारों युग में अलग अलग प्रभाव हुए हैं। किसी युग में दान का प्रभाव था, किसी युग में यज्ञ का प्रभाव था, किसी युग में सत्य का प्रभाव था, लेकिन माघ मास के स्नान का प्रभाव चारों युगों में था। इसलिए माघ के इस पावन महीने में शुभ कर्म अधिक से अधिक करने चाहिए। पुण्य कर्म अर्जित करके बहुत ही पावन महीना है। ऐसे खाली मत बैठना। हमें भगवान की साक्षात कृष्ण की कृपा पाने के लिए माघ मास महात्म में स्नान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करना चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए। कलयुग में केवल नाम आधारा है। जल कल हमने माघ मास महात्म के छठे अध्याय में दत्तात्रेय जी के द्वारा वर्णित कुंडल और विकुंडल नाम के भाइयों की कथा का श्रवण किया था। मृत्यु के पश्चात कुंडल को नरक और विकुंडल को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। यमदूत उसे बताते हैं कि उस स्वर्ग की प्राप्ति अनजाने में किए हुए सिर्फ 2 दिन के माघ मास के स्नान की वजह से हुई थी। इस पर भी कुंडल यमदूतों के कर्मों की गत से पूछता है कि अब वे आगे कुंडल के द्वारा किए प्रश्नों को सुनकर यमदूत कहने लगा कि कुंडल, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवर्ष अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से सभी दूसरों के दुखों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। काया मतलब शरीर से, वाचा मतलब वाणी से, मनसा मतलब सोच के विचारों से। मानसिक रूप से हमें अपने सिर्फ कायिक मतलब शरीर के लिए कर्मों का फल नहीं मिलता, बल्कि हमें अपने वाचिक मतलब मुंह से किए हुए कर्म और मानसिक यानी सिर्फ सोचने से किए हुए कर्मों का फल भी मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिए। आप ये मत सोचिए कि आप किसी को हाथ से मारोगे तभी आपको पाप मिलेगा। अगर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हो तो भी आपको पाप मिलेगा। अब आप आगे की कथा। यमदूत ने कहा, आगे क्या हुआ? किसी भी प्रकार की हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। ऋषियों ने अहिंसा को सबसे बड़ा परम धर्म माना है। तप दान बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं। यहाँ नॉनवेज खाने वालों की बात हो रही है। वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीन पान करते हैं। रक्त पीप की कीचड़ में उनको कीड़े काटते हैं। दूसरे जन्म में वो हिंसक जन्म से अंधे, काने, कुबड़े, लुल्ले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वालों को काया वाचा तथा मनसा से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिलती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश होकर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा यज्ञ, ये सभी अपने अपने धर्मों का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं, सत्कर्मों का करते हैं, वे कभी यमपुरी में नहीं जाते हैं। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से वापस नहीं लौटते। जो मनुष्य लूढ़े, लंगड़े, अनाथ, वृद्ध तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं, कुएं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे वैसे उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसलिए जो प्याऊल आदि लगवाते हैं, वो अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वो फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से मिलता है। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वे सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वो नरक का गामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वो घर तीर्थ के समान है। उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी के सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है। वो विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर फल देने वाले होते हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल और मोती की माला के दान इतना पुण्य नहीं होता जितना तुलसी की माला के दान का होता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से मिलता है, वह एक फल तुलसी के एक पौधे को लगाने से मिल जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव अथा देवता भी तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार 2 या 3 दिन रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है,
अंत्येष्टिक रत्न के पत्थर या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और हमेशा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह कभी यमलोक नहीं जाता है। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला, कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में कोई भी काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की सेवा के भगवान की पूजा के लिए फूलों का बगीचा लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इतना कहकर यमदूत कुछ रुका हुआ, फिर कहने लगा, बिल्कुल याद रखो, ध्यानमग्न में एक समय आया। अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान होता है। जो रात्रि में थके हुए बूढ़े भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि कभी निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि के बराबर कोई धन संपत्ति हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे वे यम का द्वार नहीं देखता। जो कोई स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है वह अन्न का दान अवश्य ही करे। फिर दूत कहता है, यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वे कभी यम के दुख नहीं उठाते। और जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं वह नरक नहीं देखते, और प्रायश्चित न करने वाले मनुष्य को नरक भोगना पड़ता है। जो मनसा वाचा कर्मणा से किए हुए पापों को प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को जाता है। जो नित्य हित व्रत तप तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, जो भयानक यम को नहीं देखते, नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य यम को नहीं देखता, बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय बहते जल में स्नान करते हैं, जो कभी किसी बुरी योनि को नहीं पाते, ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र का तिल दान, कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि विकुंडल पृथ्वी पर सोना, गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग में कभी नहीं लौटता। पुण्यतिथियों, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करने से मनुष्य की बुरी गति को नहीं प्राप्त होता है। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, तिमान, किसी भी निंदा करने वाला, सब प्राणियों का दया करने वाला, पराये धन को तिनके के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। माघ मास महात्म के 7वें अध्याय, आगे की कथा कल सुनेंगे। जीवन क्षण भंगुर है, अभी है, अगले पल नहीं है। मौत को सदा याद रखो, अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। पृथ्वी लोक सुख दुखालय है, मृत्यु लोक भी कहते हैं ना। यहाँ के मृत्यु मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही उपाय है, अधिक से अधिक नाम जाप करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ मिल सकती है ना। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ हर समय जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। धन्यवाद दोस्तों।